हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन के पाठशाला में। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग रूट्स का पार्ट 2, जिसमें जो बची हुई स्टोरी है उसको हम देख लेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले दिन हमने जो कवर किया था उसके बाद से हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख कर आए, तभी आपको ये समझ में आएगी, क्योंकि हम यहाँ सीधा सेकेंड पार्ट में जहाँ स्टोरी खत्म हुई थी वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए। The Shiva temple, which made Rameswaram so famous to pilgrims, was about a 10-minute walk from our house. यानी कि भगवान शंकर का मंदिर, शिवा टेम्पल का मतलब हो गया, विच मेड रामेश्वरम, जो रामेश्वरम को बनाया था, सो फेमस, बहुत ज़्यादा विख्यात, टू पिलग्रिम्स का मतलब होता है, याद रख लीजिए इसको, तीर्थ यात्री। तो तीर्थ यात्रा के लिए ये शिवा टेम्पल जो था रामेश्वरम को बहुत फेमस बना दिया था। वॉज अबाउट, जो था केवल 10 मिनट की दूरी पर चलते हुए मेरे घर से। अगर मैं अपने घर से 10 मिनट चलूं तो मैं वहां शिवा टेम्पल पहुंच जाता था। आवर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, मतलब कि हमारे जो लोकेलिटी है वहां पर पहले से ही, डोमिनेंट का मतलब होता है अधिकार किया गया था मुस्लिम्स के द्वारा, मतलब वहां मुस्लिम ही बसे हुए थे। बट देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज टू, लेकिन वहां पर बहुत सारे हिंदू फैमिलीज भी रहते थे। ऐसा नहीं था कि केवल मुस्लिम रहते थे। लिविंग एमिकेबली विथ देयर मुस्लिम नेबर्स, एमिकेबली विथ देयर मुस्लिम नेबर्स का मतलब हुआ कि मित्रवत, फ्रेंडली मैनर में रहते थे, है ना। वहां पर जो हिंदू थे वो ऐसा नहीं था उनमें भेदभाव था, दोनों मिलजुल कर रहते थे। There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. मेरे लोकेलिटी में एक पुराना मस्जिद था, वेयर मैंने, जहां मेरे पिताजी शाम को मुझे ले जा रहे थे इवनिंग प्रेयर, मैंने संध्या के प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए, सिंपली आप कह सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए। आई हैड नॉट द फैंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरबिक प्रेयर्स, मतलब मुझे आइडिया नहीं था। जो वो प्रेयर पढ़ते थे मेरे पिताजी इवनिंग में, वो मेरे को समझ में नहीं आते थे, मुझे आइडिया नहीं था कि वो अरबिक में जो लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, ठीक है, चैंटेड जो पढ़ा रहा था। बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड, लेकिन मैं ये बात समझ जा रहा था दैट दे रीच्ड गॉड, कि ये जो प्रेयर थे वो जरूर भगवान के पास पहुंचते। इस बात से मैं मतलब संतोष था, कन्विंस था। व्हेन माई फादर केम आउट ऑफ द मॉस्क आफ्टर द प्रेयर्स, जब मेरे पिताजी मस्जिद से बाहर आते थे प्रार्थना के बाद, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, माने विभिन्न धर्म के लोग, वुड बी सिटिंग आउटसाइड, बाहर बैठा करते थे जो, वेटिंग फॉर हिम, उनका इंतजार करते हुए। मैनी ऑफ देम ऑफर्ड बॉल्स ऑफ वाटर टू माई फादर, उनमें से बहुत सारे लोग थे जो कटोरा भर पानी उनके सामने, बॉल्स माने कटोरा होता है, ठीक है, उनके सामने रखते थे। हु वुड डिप हिज फिंगर्स इन देम, और मेरे पिताजी उसमें क्या करते थे, डिप का मतलब होता है डुबाना, अपने फिंगर्स को, उंगलियों को उस पानी में डुबाते थे, एंड से अ प्रेयर, और एक प्रार्थना करते थे। दिस वॉज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स, यहाँ जो वर्ड है इनवैलिड्स, ऐसे इनवैलिड्स का मतलब होता है जिसका कोई वैलिडिटी ना हो, एक्सपायरी जैसा बात समझ सकते हैं, जिसका कोई वैल्यू ना हो। लेकिन यहाँ मीनिंग इसका है कि वे लोग जो एक्चुअली रूप से आप समझ सकते हैं, जिनको कोई मानसिक प्रॉब्लम है, आप सिंपल भाषा में कहते हैं भूत प्रेत वाला बात लाते हैं, या फिर किसी को नींद नहीं आ रही वगैरह वगैरह, है ना, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसके साथ जो अनयूजुअल है, डॉक्टर जिसको ठीक नहीं कर सकते, वैसा प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो ये वाटर घर ले जाते थे वो लोग अपने इनवैलिड्स लोगों के लिए, जो लोग मानसिक रूप से सही नहीं थे उनके लिए। आई ऑल्सो रिमेंबर, मुझे यह बात भी याद आती है, पीपल विजिटिंग आवर होम, कि लोग हमारे घर आते थे मिलने के लिए, टू ऑफर थैंक्स, धन्यवाद कहने के लिए, आफ्टर बीइंग क्योर्ड, ठीक हो जाने के बाद। तो मुझे तो पता नहीं, कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, कि उन प्रेयर्स का मतलब क्या था, उन प्रार्थनाओं का मतलब क्या था। लेकिन जब मेरे पिताजी मस्जिद से बाहर निकलते थे तो विभिन्न धर्म के लोग वहां पर बैठे रहते थे उनका इंतजार करते हुए, और जब वो आते थे बाहर तो वो कटोरा भर पानी उनके आगे रखते थे। तब मेरे पिताजी उनमें अपनी उंगलियों को डुबा करके कुछ मंत्र पढ़ते थे, और इन वाटर्स को लोग अपने घर ले आते थे, वाटर को ले आते थे, और इसको उन लोगों को दिया जाता था जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, मानसिक रूप से विकलांग थे, समझ सकते हैं ना, उन लोगों के लिए स्पेशल समझ सकते हैं। और जब वो लोग ठीक हो जाते थे तो उनके घर वाले मेरे पिताजी को धन्यवाद कहने के लिए आते थे।
फादर ऑलवेज स्माइल्ड, तब मेरे पिताजी क्या करते थे, हमेशा मुस्कुराते, एंड आस्क देम, और उन्हें कहते, टू थैंक अल्लाह द मर्सीफुल, कि धन्यवाद देना है तो मुझे नहीं, अल्लाह को दीजिए, जो एक्चुअल में मर्सीफुल है, दयावान है, उस भगवान को थैंक करिए, न कि मुझे। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, यानी कि सबसे बड़े पुरोहित रामेश्वरम टेम्पल के, जिनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, लक्ष्मणा लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है, हिंदी में लक्ष्मण बोलेंगे इसे, शास्त्री, वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स, मेरे पिताजी के वो बहुत करीबी दोस्त थे। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज ऑफ द टू मैन, मेरे लाइफ के जो मेमोरीज है उनमें से दो लोगों की बात जो थी मुझे अभी भी याद है। ईच इन ट्रेडिशनल अटायर, प्रत्येक उसमें से एक ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, अटायर का मतलब होता है वस्त्र पहना हुआ, ठीक है। डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, जो बात कर रहे थे स्पिरिचुअल मैटर्स पर, और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आप जानते ही हैं, स्पिरिट से जुड़ा हुआ या फिर आत्माओं से जुड़ा हुआ। When I was old enough to ask question, जब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं अब अपने पिताजी से प्रश्न कर सकता हूं, I asked my father, तब मैंने पिताजी से पूछा about the relevance of prayers। relevance का मतलब होता है कि इनकी क्या मतलब नजदीकी है या फिर क्या योग्यता है, इन प्रेयर्स का महत्व क्या है। My father told me there was nothing mysterious, मेरे पिताजी ने कहा कि ऐसा इसमें कुछ गुप्त नहीं है, कुछ छिपा हुआ चीज नहीं है, कुछ मिस्टीरियस नहीं है about the prayers, rather, हालांकि prayers made possible a communion of the spirit between people, हालांकि जो ये prayers है ना, लोगों के मन को, आत्माओं को क्या करते हैं, एकजुट करने का काम करते हैं प्रार्थना के थ्रू। आपने देखा होगा अभी के रूप में, देखते हैं टाइम में हम, कि शिव चर्चा बहुत प्रचलित है, और इसमें वे औरतें जो इधर उधर बैठ करके टाइम पास करती, अभी साथ में बैठ करके एक दूसरे से बात भी करती हैं वहां पर, और एक तरह से देखा जाए तो धर्म प्रचार करने में लगी हुई है, भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब एक्चुअली इसका रियल क्या है, वास्तविकता क्या है, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आप समझिए कि यहाँ बोला जाता है कि जो प्रार्थना होता है उसमें लोग क्या होते हैं, विभिन्न कम्युनिटी के एक साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। When you pray, he said, when you pray मतलब जब तुम प्रार्थना करते हो, उन्होंने कहा, you transcend your body and become a part of the cosmos, तब तुम क्या करते हो कि तुम अपने बॉडी को त्याग कर, छोड़कर, ट्रांसेंड का मतलब होता है एक पार्ट बन जाते हो कॉस्मोस का। कॉस्मोस समझते हैं, इस ब्रह्मांड का, समझे ना, उसका आप पार्ट बन जाते हैं जब आप कभी क्या करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय हम अपने आप को गॉड से जुड़ा हुआ मानते हैं, भगवान से, यानी आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। विच नोज नो डिवीजन ऑफ वेल्थ, एज, कास्ट और क्रीड, जो नहीं जानती कि क्या है भेद किस चीज में। तो यहां पर लिखा हुआ है धर्म धन के नाम पर जो डिवीजन है, बंटवारा है अमीर और गरीबी का, उसको नहीं पता, उसको, उस आत्मा को ये बात नहीं पता। एज, क्या उम्र है, आप छोटे हो बड़े हो, स्त्री हो पुरुष हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कास्ट, आपकी जाति क्या है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्रीड यानी पंथ क्या है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तो उस जगह पर हम मानते हैं कि सब एक है, क्योंकि सारी आत्माएं जो है वो परमात्मा से ही बनी है और एक दिन परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगी। तो आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में इनके क्या सवाल थे, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। यहां तक क्लियर है। माई फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। मेरे जो पिताजी थे वो क्या करते थे कि बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स, जटिल होते थे स्पिरिचुअल कंसेप्ट। ये स्पिरिचुअल मतलब होता है आत्मिक या फिर स्पिरिट से जुड़े हुए वे कंसेप्ट, वे धारणाएं, जो बातें थी, या फिर जो आप समझ सकते हैं पढ़ना या जानना हो गया उसके बारे में, उन कंसेप्ट्स को वो बहुत ही इजी वे में, डाउन टू अर्थ तमिल का मतलब हो गया एकदम साधारण लैंग्वेज में, साधारण तमिल लैंग्वेज में बता देते थे। ही वंस टोल्ड मी, एक बार उन्होंने मुझसे बताया, इन हिज ऑन टाइम, उनके अपने ही समय में, इन हिज ऑन प्लेस, उस जिस जगह पर थे उस जगह पर, इन वॉट ही रियली इज, कि वो एक्चुअल में क्या है, एंड इन द स्टेज ही हैज़ रीच्ड, और जिस जगह पर आज वो पहुंचे हैं वो चाहे कैसे भी हो, गुड हो बैड हो,
उन सब के बारे में। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग। क्या कहते हैं, एक बार वो अपने बारे में मुझे बताते हैं, कहते हैं कि जो भी पुरुष है, स्त्री है, यानी कि मनुष्य है या जीव है, वो अपने जगह पर, जिस जगह वो रहता है, जिस जगह वो पहुंचता है, वो चाहे अच्छा है या बुरा है, नहीं पता क्या है वो, लेकिन हर एक आदमी स्पेसिफिक एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जो स्पेशल है अपने आप में। और वो कहाँ से निकला है? तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है, याद रखिए, डिवाइन बीइंग का मतलब होता है, ये भी बता देता हूँ। तो मैनिफेस्ट का मतलब ऐसे प्रत्यक्ष होगा, यहाँ पर घोषणा पत्र को ही मैनिफेस्ट कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में वो किस चीज़ का है? तो डिवाइन बीइंग, दैविक और भगवान से जुड़े हुए चीज़ें, गॉड से, अल्लाह से जुड़े हुए चीज़ों से कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है, उस होल पार्ट का ही एक एलिमेंट है, मतलब उस परमात्मा का ही वो एक आत्मा के रूप में छोटा भाग है, वो चाहे जैसा भी हो। सो व्हाई बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज? तो हम लोगों को परेशान क्यों होना चाहिए? सफरिंग्स और डिफिकल्टीज, सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स, माने कि व्हाई वी बी अफ्रेड, हम क्यों चिंतित हो, क्यों परेशान हो डिफिकल्टीज को, सफरिंग्स को और प्रॉब्लम्स को देख करके? हमारे सामने जितने भी परेशानियां, उत्पीड़न आते हैं, है ना, उनको देख करके हम क्यों परेशान हो? व्हेन ट्रबल कम, जब ट्रबल यानी कि कष्ट, समस्याएं हमारे सामने आती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ योर सफरिंग, कोशिश करो जानने की। रेलेवेंस का मतलब क्या हुआ बताइए? तो समझने की कोशिश करो कि उस बात का एक्चुअल महत्व क्या है, जड़ क्या है, आखिर क्यों ये सफरिंग्स आ रही हैं। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंट्रोस्पेक्शंस, कि एडवर्सिटी जो होती है, एडवर्सिटी का मतलब पता है? एडवर्सिटी मतलब होता है विविधताएं। तो जब कभी हमें विविधताएं नजर आए, परेशानियां नजर आए, तो साथ में उसके हमेशा एक चीज प्रेजेंट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, वो है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब अवसर मिलने लगते हैं फॉर इंट्रोस्पेक्शंस, मतलब जांच करने के लिए। आगे बढ़ने वाले हैं, स्टोरी खत्म होने की कगार पर है। आई थिंक आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। Why don't you say this to all people? तो पिताजी, अब वो बोलते हैं ना कि परेशानियां आती हैं तो साथ में समाधान भी आता है, तो इस बात को सुन करके एपीजे अब्दुल कलाम अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी, व्हाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस? आई आस्क माई फादर, मैंने अपने पिताजी से कहा, तो आप इस बात को क्यों नहीं बताते उन लोगों को कि वो खुद से ही ट्राई करें, कोशिश करें उन परेशानियों को समझने की, न कि हेल्प मांगने के जगह पर। हाँ, जब वो आपके पास आते हैं तो हेल्प के लिए। ही पुट हिज हैंड्स ऑन माई शोल्डर्स एंड लुक स्ट्रेट इनटू माई आईज। मेरे पिताजी ने मेरे कंधों पर अपने हाथों को रखा और सीधा मेरी आंखों में देखा। फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ देर के लिए, पर्याप्त समय के लिए, ही सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। एज इफ, जैसे कि ही वॉज जजिंग माई कैपेसिटी टू कंप्रीहेंड हिज वर्ड्स। कंप्रीहेंड मतलब होता है समझने की कोशिश करना। ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि वो कोशिश कर रहे हैं या फिर मुझे जज कर रहे हैं कि क्या मेरे अंदर कैपेसिटी है, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको मेरा बेटा यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम समझ पाएंगे। इस बात को वो सोच रहे थे। देन ही आंसर्ड इन अ लो डीप वॉइस, तब उन्होंने उसके बाद एक उत्तर दिया, बहुत ही लो, धीमी आवाज में, लेकिन वो गहरी आवाज थी। His answer filled me with a strange energy and enthusiasm. उनके उत्तर ने क्या कर दिया? फील्ड कर दिया, भर दिया मेरे मन को। स्ट्रेंज माने एक अजीब सी ताकत से, एक अजीब सी एनर्जी से, और इंथुजियाज्म, जोश से। अब वो क्या कहते हैं सुनिए। Whenever human beings find themselves alone, जब कभी इंसान अपने आप को अकेला पाता है, as a natural reaction, साधारण रिएक्शन के वजह से, है ना, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनी, वे लोग तलाश करने लगते हैं, कंपनी माने किसी के साथ की। वेन एवर दे आर इन ट्रबल दे लुक फॉर समवन टू हेल्प देम, जब कभी वो परेशान होते हैं तो किसी की खोजते हैं, किसी को ऐसा जो उनका मदद कर सके। वेन एवर दे रीच एन इम्पास, जब कभी वो क्या करते हैं, पहुंचते हैं किसी इम्पास के पास। इम्पास का मतलब होता है नो प्रोग्रेस,
वाला सिचुएशन आ जाए जो आपके सामने, मतलब वहाँ से आपके लाइफ में कोई भी चीज़ मतलब नहीं बढ़ रही है, आप दिन पर दिन एक ही जगह पर अटके हुए हैं, कोई वृद्धि ना हो रही है, तब क्या करते हैं, दे लुक टू समवन टू शो देम द वे आउट। तब वो लोग कोशिश करते हैं कि उनको कोई ऐसा मिल जाए, उनकी तलाश करते हैं वो, जो उनको इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाए। यानी जब वो कोई फंस जाते हैं, सिंपली कहें तो, है ना। एवरी रिकरेंट, सॉरी कहाँ में चला गया, हाँ, वेन एवर दे रीच, हाँ सॉरी आगे बताएं। एवरी रिकरेंट यानी कि हर एक, बार बार, एवरी टाइम, बार बार होने वाला चीज। एंग्विश, लॉन्गिंग एंड डिजायर फाइंड्स इट्स ऑन स्पेशल हेल्पर। जो भी हमारे अंदर मन के अंदर बातें चलती है, एंग्विश का मतलब क्या, पीड़ा, लॉन्गिंग मतलब होता है तलाश किसी की, डिजायर बहुत ज़्यादा मन से तलाश करते हैं, डिजायर मैंने हमारी इच्छा जब कभी उत्पन्न होती है तो इसलिए खोजने लगती है इट्स ऑन स्पेशल हेल्पर, एक ऐसे हेल्पर को जो इसको समाधान करे, इसको हल करे और उनको रास्ता दिखाए आगे बढ़ने के लिए। फॉर द पीपल हु कम टू मी इन डिस्ट्रेस, वे लोग जो मेरे पास आते हैं, डिस्ट्रेस का मतलब होता है कष्ट में, एंड सॉरी डिस्ट्रेस, आई एम बट अ गो बिटवीन देयर एफर्ट्स टू प्रोपिटेट डेमोनिक फोर्सेज विथ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स। मैं नहीं बल्कि मेरी प्रार्थनाएं उनके उन भावनाओं के बीच जिनमें वो डरे हुए होते हैं, उनके बीच, प्रोपिटेट का मतलब होता है जा करके उनको संतुष्ट करना। किसको, तो जो उनके मन में डेमोनिक फोर्सेस माने दानवीय ताकतें आ जाती हैं, कह सकते हैं कि ऐसी ताकतें आ जाती हैं जो हमारे डिस्ट्रक्शन के लिए, हमारे पतन की तरफ हमें ले जाती हैं, तो उनके बीच में जा करके प्रेयर्स के द्वारा उनको शांत करने की, प्रोपिटेट मतलब होता है शांत करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे प्रेयर्स है उनको ऑफर करके। दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल। हाँ मैं जानता हूँ ये पूरी तरह से सही नहीं है, एंड शुड नेवर बी फॉलोड, और इसको बार बार फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि दूसरा हमारी हेल्प करे ये जरूरी नहीं, हम अपना हेल्प खुद ही कर सकते हैं, वो आगे बताने वाले हैं, देखते हैं। वन मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन a fear-ridden vision of destiny and the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves। वो इस लाइन में क्या कहते हैं, ये लाइनें थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर है लेकिन इसका मीनिंग समझिएगा। वो कहते हैं वन मस्ट अंडरस्टैंड, हर एक किसी को ये बात समझनी चाहिए। क्या समझनी है, तो द डिफरेंस बिटवीन अ फियर रिडन विजन, ऐसा विजन जो क्या हो, विजन फियर के कारण बने, हम लोग जो भी डर है उसका गुलाम बन जाए और वो जो दिखाना चाहे उसी डेस्टिनी की तरफ देखें, मैंने वही भाग्य समझे, मैंने डर के कारण अपने भाग्य को हम समझें कि डर है, हर चीज़ को डर करके समझने की कोशिश करें और समझे कि डर ही हमारा भाग्य है। वैसा भाग्य सही नहीं है। वो कहते हैं कि द विजन, हमें उस विजन को फॉलो करना चाहिए दैट एनेबल्स अस, जो हमें वो शक्ति प्रदान करे, टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट, कि जो भी एनिमी है, दुश्मन है, विद इन आवर सेल्फ, हमारे अंदर, जो हमें बार बार कुछ ना कुछ ऐसे करने की या लालसा देता है, मेटेरियलिस्टिक बढ़ने की लालसा देता है, उसे हम क्या करें, उसको खोज पाएं और उसको शांत कर दें। फुलफिल करने का मतलब होता है उसको शांत करना, यहाँ पर भरना नहीं। आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM। मुझे याद है मेरे पिताजी के बारे में कि उनका दिन जो था वो प्रारंभ होता था 4 बजे सुबह में, बाय रीडिंग द नमाज बिफोर डॉन। सुबह मैंने प्रभात से पहले, सुबह होने से पहले वो 4 बजे नमाज पढ़ते थे और इसके साथ उनका दिन स्टार्ट होता, वो यही कहते हैं। आफ्टर द नमाज के बाद ही यूज्ड टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रोव वी ऑन्ड। वो एक ऐसे, उसके बाद वो यूज टू वॉक मैंने चल के जाते थे एक ऐसे कोकोनट का ग्रोव जो हम लोग ऑन करते थे, मतलब जो हमारा था। ग्रोव का मतलब हो गया, समझ लीजिए एक गार्डन टाइप में, एक बाग, कोकोनट का मतलब नारियल का एक बाग था हमारा, बगीचा था हमारा, वहां पर वो चल के जाया करते थे, है ना। अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर होम, जो 4 मील दूर था हमारे घर से। He would return with about a dozen coconuts tied together thrown over his shoulder. He would return, तो वो वापस आया करते थे। He would return with about a dozen, about मैंने लगभग 12 कोकोनट के साथ, एक डजन कोकोनट के साथ, मैंने नारियल के साथ, टाइड टुगेदर, जो ऐसा लगता था कि एक थ्रोन के जैसा, थ्रोन मतलब समझते हैं मुकुट के जैसा, वो अपने गले पर धारण करके आते थे पीछे से, मैंने कि सिंपली आप कह सकते हैं कि वो गले पर, कंधे पर उठा कर लाते थे उन कोकोनट्स को। एंड ओनली देन वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट, और इसी के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करते थे। दिस रिमेन्स हिज रूटीन इवन व्हेन ही वॉज इन हिज लेट 60s। जब वो अपने
60 वर्ष के उम्र में पहुंच गए थे, तब भी उनकी ये रूटीन बनी रही। मतलब उनको सुबह 4 बजे उठना, 4 माइल का वॉक करके ग्रोव, कोकोनट ग्रोव यानी कोकोनट के गार्डन पर जाना और वहां से घर आना कोकोनट के साथ। 60 साल होने के बावजूद भी वो सेम ऐसा ही करते रहे। अब देखिए, जितनी भी ये चीज़ एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी जनरल आवेदन करते हैं, उसको देख करके एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो अभी लास्ट के लाइनों में वो यही कहने वाले हैं। अब वो बताते हैं कि उनके डेवलपमेंट के पीछे उनके पिताजी का कितना बड़ा हाथ है। आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ ट्राइड टू इम्यूलेट माई फादर इन माई ओन वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इम्यूलेट का मतलब होता है अनुकरण करना। तो आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने अपनी पूरी जीवन ट्राइड किया, मैंने प्रयत्न किया, कोशिश किया कि मैं क्या करूं, कि मैं अनुकरण कर सकूं, उनके रास्ते पर चल सकूं जो मेरे पिताजी ने, जिस तरह मेरे पिताजी चलते थे। लेकिन किस रास्ते पर वो चलते थे? जिस रास्ते पर वो मेहनत का था, वो रास्ता एक विश्वास का था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक रास्ता जो ये बताता है कि कोई भी कष्ट मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं उसका समाधान खुद कर सकता हूं। तो मेरी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया थी जिससे मैं जुड़ा हुआ था, मैंने कोशिश किया कि उनके उस स्पिरिचुअल थॉट्स को, उनके उस बिहेवियर को, उनके उस रूटीन्स को इसमें फॉलो करूं। I have endeavored to understand the fundamental truth related to me by my father and feel convinced that there exists a divine power that can lift one up from confusion, misery, melancholy, and failure and guide one to one's true place. ध्यान से समझिएगा, इंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना। आई इंडेवर, मैंने प्रयास किया समझने की, फंडामेंटल ट्रूथ मैंने बेसिक, क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल, बेसिक यानी कि वही मूलभूत जो सच्चाई थी, ट्रूथ था, जो सत्य था, वो रिलेटेड टू मी, जो मेरे पिताजी के द्वारा मेरे से जुड़ी हुई थी। और फील कन्विंस्ड, और मैं फिर कन्विंस हुआ, अपने मन को समझा पाया कि एक ऐसी शक्ति है जो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, डिवाइन पावर है वो शक्ति क्या है? डिवाइन माने दैवीय शक्ति इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो किसी को भी, जो कन्फ्यूजन, मिजरी, मेलांकली, कन्फ्यूजन का मतलब आपको पता है, कन्फ्यूजन ना समझने की, कितना क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आ रहा। मिजरी का मतलब दुख, मेलांकली माने कष्ट, फेलियर मतलब होता है अपने जीवन में फेल हो जाना। उन लोगों के लाइफ में वो डिवाइन पावर एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जो उनके लाइफ को, जिनमें इतने सारे कष्ट भरे हुए हैं, उनको लिफ्ट करने का, लिफ्ट अप का मतलब होता है ऊपर उठाना, इन सबसे बाहर निकालने का काम करता है। और साथ में वो डिवाइन पावर, वो दैवीय शक्ति ये करता है, गाइड करता है हम लोगों को, रास्ता दिखाता है टू वंस ट्रू प्लेस, कि हमारा सत्य मतलब सात्विक स्थान क्या है, सत्य में हमारा स्थान क्या है और हमें क्या करना चाहिए। एंड वंस एन इंडिविजुअल सर्व्स हिज इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्ड, और जब कभी कोई इंडिविजुअल यानी कोई भी व्यक्ति सर्व करता है, सेवा करता है अपने इमोशनल और फिजिकल दोनों बॉन्ड को, ही इज ऑन द रोड ऑफ फ्रीडम, रोड टू फ्रीडम सॉरी, तो वो पहुंच जाता है एक ऐसे रास्ते पर जो उसे आज़ादी की तरफ ले जाती है, हैप्पीनेस, खुशी की तरफ ले जाती है, एंड पीस ऑफ माइंड, और वैसे जगह ले जाती है जहां हमें हमारे मन की शांति प्राप्त होती है। याद रखिएगा, हम कितना भी कमा क्यों ना लें, हमारे मन में शांति नहीं आएगी। तो यहाँ बात इस चैप्टर में उठाई गई है होने वाली बदलाव को देख करके, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कितना होता है बदलाव, चेंज, जो हमें भौतिकवाद की तरफ ले जा रहा है। लेकिन अगर किसी को समझना है, एपीजे अब्दुल कलाम खुद एक साइंटिस्ट रह चुके हैं। साइंस में हम जानते हैं कि भूत प्रेत के पर विश्वास बहुत कम किया जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं, भगवान पर विश्वास कम किया जाता है, लेकिन ये कहते हैं कि एक ऐसा डिवाइन पावर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो हमारे लाइफ को लिफ्ट अप करता है जब कभी हम किसी भी ट्रबल में फंस जाते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है।